कोशिश यही की जा रही है कि इमरान खान को पॉलिटिकल ग्राउंड से आउट किया जाए। क्या मैं 9 के 9 हलकों से मैं ही इलेक्शन लड़ूंगा, तब से जो इलेक्शन कमीशन की नींदें हराम हो गई हैं। रात को 12 बजे एक दफ़ा फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का खुफिया इजलास बुला के वहाँ पे इमरान खान के ख़िलाफ़ बाकायदा मनसूबा बंदी, इमरान खान को भी डिसक्वालीफाई करवा दिया जाए। और जो गारंटी दी गई है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कि जी आपको जो है वतन वापसी से पहले पहले अहल करवाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इफ्तिखार अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। व्यूअर्स, एक और वारदात डालने की जो है वो तैयारी शुरू हो चुकी है। आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान की नाअहली का रेफरेंस जो है वो दाखिल हो चुका है। कोशिश यही की जा रही है कि इमरान खान को पॉलिटिकल ग्राउंड से आउट किया जाए, क्योंकि सियासत के मैदान में आप उनका मुकाबला कर नहीं सकते। कोई ना कोई टेक्निकल इशू बनाया जाए। और ख़ासकर जो मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, उनको लग पता गया है कि इमरान खान की मकबूलियत इस वक्त इतनी ज़्यादा है कि इमरान खान का मुकाबला किसी सूरत नहीं किया जाता। और जैसे ही इमरान खान ने जो है 9 हलकों में इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया कि मैं 9 के 9 हलकों से मैं ही इलेक्शन लड़ूंगा, तब से जो इलेक्शन कमीशन की नींदें हराम हो गई हैं। रात को 12 बजे एक दफ़ा इमरान खान के ख़िलाफ़ अदालत खुली और अब रात को 12 बजे एक दफ़ा फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का खुफिया इजलास बुला के वहाँ पे इमरान खान के ख़िलाफ़ बाकायदा मनसूबा बंदी की गई है। कोशिश ये की जा रही है कि इमरान खान को किसी भी तरीके से नाअहल करके इस इलेक्शन से दूर रखा जाए, क्योंकि अगर इमरान खान ये 9 के 9 हलके जीत जाता है तो ये ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुंह पे तमाचा होगा, बल्कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत जो है इस वक्त जो बैठी हुई है इस्लामाबाद की हदूद के अंदर, तो उसके मुंह पे भी एक बहुत ज़ोरदार जन्नाटेदार थप्पड़ होगा। तो कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरीके से जो इमरान खान को डिसक्वालीफाई किया जाए, कि इमरान खान को यह उज़र ही ना पेश करने दिया जाए। ऐसे ही इमरान खान ने 14 अगस्त पर जलसे का ऐलान किया तो वह वेला शुरू हो गया है कि जी इमरान खान ने 14 अगस्त का जो जलसा रखा है ये अमन व अमान में खलल डालने की कोशिश है। वह इमरान खान ने तो चांद रात को भी जो है एहतजाज का ऐलान किया था, तो कौन सा गिलास टूटा था, कहाँ पे कोई वारदात हुई थी, आप बताएं तो सही। उस वक्त भी आपने यही वावेला किया था, यही आपके जो लिफाफे साफ़ी थे, उस दिन भी आपको यही सुनने को मिल रहा था जी सियासत हो रही है, सियासत हो रही है। भाई जब आपने एक शख्स के साथ सियासत की है तो उसकी सियासत फिर आप बर्दाश्त भी करो। आप उसके ख़िलाफ़ जहाँ तक जा सकते हो जाओ, वो भी आपके ख़िलाफ़ जहाँ तक जा सकता है वो जाएगा। अब कोशिश यही हो रही है कि किसी तरीके से इमरान खान को इन 9 हलकों के इलेक्शन से पहले पहले डिसक्वालीफाई किया जाए। असल वारदात डल रही है लंदन में। मियां नवाज शरीफ इस वक्त जो है वो उनकी खुफिया मुलाकात हुई है हमजा शहबाज से। उसमें उन्होंने कहा गया है कि इनको फौरी तौर पर डिसक्वालीफाई करवाया जाए, और इसके लिए वही ग्राउंड तैयार किया जा रहा है कि जिस तरीके से नवाज़ शरीफ को डिसक्वालीफाई किया गया था, इमरान खान के लिए भी वही ग्राउंड तैयार करने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान को भी डिसक्वालीफाई करवा दिया जाए। और जो गारंटी दी गई है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कि जी आपको जो है वतन वापसी से पहले पहले अहल करवाया जाएगा, वो कोशिश जो है अब बहुत तेज़ हो गई है। इलेक्शन कमीशन को पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि इस वारदात में जो है अपना पूरा जाने से पहले हिस्सा डाल दे, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है। किसी को पता है कि एक अहम तैनाती होने वाली है नवंबर में, तो उस नवंबर से पहले पहले सारे गेम जो है वो उलट दिए जाएं। तो इमरान खान को जो है वो फिर अदालतों के चक्कर पे छोड़ दिया जाए कि अदालतों में क्या होगा, इमरान खान को डिसक्वालीफाई कर दिया जाए, फिर अदालत में मामला जाए और अदालत में जो है उसको लटका दिया जाए। और फिर इस शर्त के साथ कि जी सबको बहाल कर दिया जाए, उसमें जहांगीर तरीन भी हैं, मियां नवाज शरीफ भी हैं, ताकि इमरान खान की रेजिस्टेंस जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाए। लेकिन मैं इम्पोर्टेड हुकूमत से कहता हूँ कि भाई ये शौक़ भी आप पूरा करके देख लें, इमरान खान को डिसक्वालीफाई करके भी देख लें। इमरान खान इंशाल्लाह फिर 2/3 अक्सरियत से वापस आएगा और आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। इंशाल्लाह आप जितनी आपने वारदातें डालनी हैं, पहले भी आप काफ़ी वारदातें डाल चुके हो, तो और कुछ वारदातें भी आप डालने की कोशिश कर रहे हो तो डाल लो। तो इमरान खान ना घबराने वाला है, ना उसकी आवाम घबराने वाली है, ना उसके सपोर्ट करने वाली घबराने वाली है। तो वो इमरान खान के साथ खड़ी हुई है, और यही वो घबराहट है जो आपके चेहरों से आया है। आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इमरान खान को दीवार से लगा दिया जाए, लेकिन इमरान खान ना डरने वाला है,
न झुकने वाला है। उसका एक ही नारा था, ना मैं कभी किसी के सामने झुका हूँ और ना ही अपनी कौम को किसी के सामने झुकने दूँगा। जिस तरीके से आजकल आपको पता है कि कुछ लोगों को इमरान खान बिल्कुल भी भले नहीं लग रहे, तो उनकी पूरी कोशिश यही है कि इमरान खान को डिसक्वालीफ़ाई करवा दिया जाए। जो इतनी बढ़ती हुई मकबूलियत है इमरान खान की, उससे घबराए हुए हैं, उससे परेशान हैं कि यार इमरान खान ने ये क्या कर दिया है। इमरान खान को तो हम निकाल चुके थे, इमरान खान को तो हम घर भेज चुके थे, लेकिन पाकिस्तान की आवाम को जब होश आया, पाकिस्तान की आवाम ने देखा कि इमरान खान के साथ जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई और एक इम्पोर्टेड हुकूमत, चोरों डाकुओं का एक पूरा टोला पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया है, तो पाकिस्तान की कौम उठ खड़ी हुई। पाकिस्तान की कौम ने ऐसा रिएक्शन दिया जो पिछले 75 सालों में किसी ने नहीं दिया। ये आज जो आपको हुकूमत में नज़र आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जो कहते थे हम जश्न आज़ादी क्यों मनाएं। ये वो लोग हैं जो कहते थे हम आज़ाद नहीं हैं, हम इससे अच्छा बेहतर होता कि हम अफ़गानिस्तान का हिस्सा रहते। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि हमने इंडिया से आज़ादी क्यों ली। ये वो टोला है जो सुबह शाम पाकिस्तान की फ़ौज पे भौंकता था। तो ये वो टोला है जो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया है और पूरा पाकिस्तान जानता है कि इन चोरों और डाकुओं की क्या हैसियत है, इनको क्यों मुसल्लत किया गया है। एक के बाद एक रजीम चेंज का जो मकसद था वो पूरा किया जा रहा है। इनको एनआरओ दिया गया, इनको पाकिस्तान के सबसे बड़े चोर, सबसे बड़ी अदालत ने डिक्लेयर किया कि ये चोर हैं, डाकू हैं, सिसिलियन माफिया हैं, गॉड फादर हैं। आज उनको जो है सलूट किए जा रहे हैं, आज उनको जो है बड़े हार फूर बनाए जा रहे हैं, उनको इज़्ज़त व इकराम से नवाजा जा रहा है। तो पाकिस्तानी कौम जो है वो देख रही है कि जनाब ये तो वही लोग थे जो कल तक चोर थे, डाकू थे। तो पाकिस्तानी कौम इतनी आसानी से जो है इमरान खान का साथ नहीं छोड़ने वाली। आप पूरी की पूरी कैंपेन उनके ख़िलाफ़ चला लें, सब लोगों को ले आएँ और पूरी कोशिश कर लें, अपने एफआईओ का आपने मुतहर्रिक किया हुआ है, मज़ीद कर लें और लोगों को उठा लें और चंद साथियों को भी उठा लें जो इमरान खान के हक़ में बोल रहे हैं, तो सबको उठा लें, सबको बंद भी कर दें, लेकिन फिर भी आवाम नहीं मानने वाली, इमरान खान के चाहने वाले नहीं मानने वाले। आप चाहे जितने जतन कर लें, इमरान खान के जो सपोर्टर हैं वो उनके साथ खड़े हैं और उनको अपना एक मसीहा नज़र आता है इमरान खान। तो कोशिश यही की जा रही है कि इमरान खान को जो है किसी तरीके से इक़्तिदार के रास्ते से दूर किया जाए, इमरान खान को किसी तरह से भी इक़्तिदार में ना आने दिया जाए। इसके लिए आए दिन कोई ना कोई स्टोरी मनगढ़ंत जो है वो बना के सोशल मीडिया पे अपलोड की जाती है और उसकी सरपरस्ती जो है वो नानी के व्हाट्सएप सहाफ़ी जो है कर रहे होते हैं। तो पाकिस्तान की कौम एक-एक का चेहरा बड़े अच्छे से जान गई है, पहचान गई है। सबको पता है कि कौन किसके इशारों पे नाच रहा है। तो पाकिस्तान की कौम इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि वो आपकी बातों में आएगी और इंशाअल्लाह एक मर्तबा फिर खान वापस आ रहा है। खान वापस आएगा और आप लोग सब शक्ल देखते रह जाएंगे।